हेलो बच्चों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी टॉपिक जिसके बिना प्रोनाउन का अध्ययन हो ही नहीं सकता। प्रोनाउन को समझने के लिए इस टॉपिक को समझना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि बिना इस टॉपिक को समझे हम प्रोनाउन को नहीं समझ सकते, प्रोनाउन का अध्ययन नहीं कर सकते। प्रोनाउन के अध्ययन के लिए जो है हमारा यह अति आवश्यक टॉपिक है, जिससे हमें प्रोनाउन के अध्ययन में सहायता मिलती है। तो बच्चों, आज के टॉपिक को हम देखते हैं। इस टॉपिक का नाम है पर्सन। पर्सन है जिस पर्सन के बिना अध्ययन के हम प्रोनाउन का अध्ययन नहीं कर पाते हैं, या प्रोनाउन के अध्ययन को समझने में, अध्ययन करने में कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। इससे प्रोनाउन के अध्ययन से पहले हम पर्सन के अध्ययन को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पर्सन का मतलब होता है व्यक्ति। पर्सन का यहाँ जो अर्थ है उसका मतलब है व्यक्ति। अब पर्सन जो है वह तीन जो है कि व्यक्ति, इसमें तीन प्रकार के व्यक्ति आते हैं। पहला बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति वह होता है जो सुनने वाला होता है, तीसरा पर्सन या तीसरा व्यक्ति वह होता है जिसके बारे में कुछ कहा जाए या बतलाया जाए। यानी वह एक ऐसा व्यक्ति होता है, एक ऐसा पर्सन होता है जिसके विषय में या तो कुछ कहा जाता है या तो बताया जाता है। वह हमारा तीसरा व्यक्ति होता है। पहला व्यक्ति होता है बोलने वाला, दूसरा व्यक्ति होता है सुनने वाला। जिसे हम बोलने वाले व्यक्ति को कहते हैं फर्स्ट पर्सन, सुनने वाले व्यक्ति को कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में कुछ बताया जा रहा हो या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो उसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। क्या कहते हैं बच्चों? थर्ड पर्सन कहते हैं। अब देखिए, जो फर्स्ट पर्सन होता है उसे हम प्रथम या उत्तम पुरुष कहते हैं। जो सेकंड पर्सन होता है उसे हम मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो थर्ड पर्सन होता है उसे हम अन्य पुरुष कहते हैं। प्रथम पुरुष में यानी फर्स्ट पर्सन में हमारा जो है कि आई वी मी माई अश अवर, ये हमारे आते हैं फर्स्ट पर्सन में। क्योंकि जब भी कोई बात कही जाएगी, बोलने वाला आई हो सकता है, यानी मैं, वी हम या हम लोग, हम सब, मी जैसा कि मैं अपने बारे में कुछ कह रहा हूँ, मी मतलब मुझे, माई किसी वस्तु की तरफ कुछ कह रहा हूँ या इशारा कर रहा हूँ कि ये मेरी है, अस कोई वस्तु हमें चाहिए या हम उसे लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम अश का प्रयोग करते हैं। तो वह अस जो होता है वह क्या होता है? फर्स्ट पर्सन में होता है। यानी वह जो है कि बोलने वाला व्यक्ति अपनी तरफ ही बात करता है या अपने लिए ही कुछ कहता है। अवर हमारा, ये भी वही है कि जैसे किसी वस्तु को हम बता रहे हैं कि नहीं ये हमारी है, तो हम कहीं ना कहीं अपने विषय में बोल रहे हैं और हम खुद ही बोल रहे हैं, स्वयं बोल रहे हैं, तो वो भी क्या है? आपका फर्स्ट पर्सन है। उसके बाद आता है आपका सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन में देखिए यू आता है और योर आता है। सेकंड पर्सन मध्य पुरुष में केवल दो ही वर्ड आते हैं, यू और योर। यानी तुम, आप, तुम सब, आप लोग, आप सब, तुम्हारा, आपका, आप सभी का, आप लोगों का, ये आपका आता है सेकंड पर्सन में, जिसे हम कहते हैं मध्य पुरुष। तीसरा होता है बच्चों, पर्सन का तीसरा, थर्ड जो है कि होता है, जिसे हम कहते हैं थर्ड पर्सन। यानी तीसरा व्यक्ति होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है या बताया जाता है, वह होता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को हम हिंदी में बोलते हैं अन्य पुरुष, जिसमें ही, सी, दे, हिज, हिम, हर, देम, देयर ऐसे वर्ड आते हैं। ही, वह, सी फीमेल के लिए, स्त्रियों के लिए स्त्रीलिंग में, वह, दे, वे, चूँकि इनके विषय में जब भी कुछ कहा जाएगा, इनके विषय में कुछ बताया जाएगा, और कहने वाला पर्सन जो होगा, बोलने वाला पर्सन जो होगा, वह एक दूसरा व्यक्ति होगा जिसे हम फर्स्ट पर्सन के नाम से जानते हैं। जैसे मैं, हम, मैं कुछ कह रहा हूँ, किसके विषय में कह रहा हूँ? दे के विषय में कह रहा हूँ। अब अभी तक हमने जो बताया बच्चों कि पर्सन जो है, पर्सन का अर्थ होता है व्यक्ति, और व्यक्ति से तात्पर्य यह है कि पर्सन जो है कि तीन तरह के होते हैं। यानी व्यक्ति जो है क्या है? तीन तरीके के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला होता है बोलने वाला, दूसरा होता है सुनने वाला, और तीसरा होता है जिसके विषय में बताया जा रहा है या जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा है।
जो बोलने वाला होता है उसको हम फर्स्ट पर्सन कहते हैं, प्रथम पुरुष कहते हैं। जो सुनने वाला उसे हम सेकंड पर्सन, मध्यम पुरुष कहते हैं। और जिसके विषय में कहा जाता है उसे हम थर्ड पर्सन या अन्य पुरुष कहते हैं। एग्जाम्पल वर्ड जो है कि आपके सामने दिए गए हैं बच्चों बोर्ड पे। अब हम इसको एक ट्रांसलेशन के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ट्रांसलेशन में जैसे दिया है वी गो टू पटना, हम पटना जाते हैं। यानी हम किसके विषय में बताया जा रहा है, कौन बोल रहा है, हम बोल रहे हैं। और ये क्या हुआ आपका फर्स्ट पर्सन। उसके बाद ही इज योर फादर, ही इज योर फादर, वह तुम्हारे या आपके पिताजी हैं। तो योर ये जो वर्ड आया है ये आपका है सेकेंड पर्सन, यह आपका सेकेंड पर्सन है, क्योंकि यह किसके तरफ कहा जा रहा है, यानी वह कह रहा है, किसको कह रहा है, योर को कह रहा है। यानी सुनने वाला कौन है, योर है, यानी आप हैं या आप तुम हैं, सुनने वाला योर। और यहाँ पे हमने बताया है कि सुनने वाला ही हमारा क्या होता है, सेकंड पर्सन होता है, इसलिए यू हमारा क्या है, सेकंड पर्सन है। उसके बाद तीसरा एग्जाम्पल दिया है बच्चों, दे आर माई फ्रेंड, दे आर माई फ्रेंड। इसमें देखिए हम बता रहे हैं या कह रहे हैं, हम बता रहे हैं या कह रहे हैं कि वह या वे लोग हमारे मित्र हैं या वे लोग मेरे मित्र हैं। तो वे लोग मेरे मित्र हैं किसके विषय में कहा जा रहा है, दे, वे लोग के विषय में कहा जा रहा है, वे लोग के विषय में बताया जा रहा है। कौन बता रहा है, माई, मेरा, मेरे मित्र हैं, ऐसा कौन कह रहा है, मैं कह रहा हूँ। तो मैं हो गया फर्स्ट पर्सन। और यहाँ जो दे शब्द दिया गया है, वे लोग जिसके लिए आया है दे शब्द, दे वर्ड, ये हमारा क्या है आपका थर्ड पर्सन यानी अन्य पुरुष। तो बच्चों ये जो ट्रांसलेशन का जो एग्जाम्पल था, इससे पूरी बातें स्पष्ट हो गई। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, कौन बोलने वाला होता है, कौन सुनने वाला होता है, किसके विषय में कहा जाता है। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड पर्सन को आप जान गए, और इनके अध्ययन से ही आगे हम प्रोनाउन का अध्ययन आसानी से कर पाते हैं और उसको समझ पाते हैं। तो इस वीडियो में बच्चों आपकी टॉपिक थी पर्सन, और पर्सन के विषय में आपने अध्ययन किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है कि सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और वीडियो को लाइक कीजिए, और मित्रों और जो है स्टूडेंटों के साथ इसको जो है कि शेयर कीजिए। और नए नए चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो वॉचिंग करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।